12वीं सदी का वो दौर था जब दुनिया एक मोड़ पर खड़ी थी। इस्लामी दुनिया बिखर चुकी थी। हर तरफ युद्ध, लालच और तकरार की आग जल रही थी। भाई भाई से लड़ रहा था। सुल्तान एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल रहे थे। कौम के दिलों में डर था और ईमान की रोशनी धुंधला चुकी थी। लेकिन उसी अंधेरे में तकदीर ने एक चिंगारी जलाई। टिगरित नाम के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। न कोई राजकुमार, न कोई मशहूर योद्धा, बस एक साधारण बालक। मगर उसकी आंखों में वो चमक थी जो इतिहास की दिशा बदल देने वाली थी। उसका नाम था सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब। वो अभी बच्चा ही था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून और दृढ़ता थी। वो दूसरों की तरह दुनिया जीतने के सपने नहीं देखता था। वो इंसाफ और एकता की तलाश में था। चारों तरफ बिखरे मुस्लिम इलाके, जेरूसलम पर क्रूसेडर्स का कब्जा और बेगुनाहों का खून, ये सब उसकी आत्मा में जलती हुई पुकार बन चुके थे। वक्त बढ़ा और उस बच्चे के भीतर वो आग और तेज हुई। वो समझ चुका था कि अगर उम्मत को बचाना है तो तलवार से नहीं, ईमान, सब्र और इंसाफ से लड़ना होगा। वो बालक जो रेगिस्तान की रेत में खेलता था, एक दिन उसी रेत पर इतिहास लिखेगा। वो बनेगा वो शख्सियत जिसका नाम सदियों तक इज्जत से लिया जाएगा। दुनिया उसे पुकारेगी, इस्लाम का शेर सलाहुद्दीन अय्यूबी। समय बीतता गया और दुनिया और भी बिखरती चली गई। इस्लामी साम्राज्य जो कभी एक शरीर था, अब टुकड़ों में बंट चुका था। हर सूबे का सुल्तान अपने ताज के लिए लड़ रहा था। हर शहर अपने झंडे के नीचे सिमट गया था। जहां पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार एक थी, अब वहां हसरत और खामोशी थी। दूसरी ओर पश्चिम से एक साया बढ़ रहा था, क्रूसेडर्स। लोहे के कवच में लिपटे हुए यूरोपी सिपाही पवित्र भूमि को अपना हक बताकर जेरूसलम, त्रिपोली और अंटियोक तक फैल चुके थे। उन्होंने मस्जिदों को गिराया, गांवों को जलाया और अपनी ताकत को खुदा का आदेश समझ लिया। हर तरफ जुल्म था और मुस्लिम दुनिया के दिल में डर घर कर गया था। किसी को सत्ता प्यारी थी, किसी को सोना, मगर किसी को भी उम्मत का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन एक शख्स चुपचाप देख रहा था, गहराई से सोच में डूबा हुआ, अपने सीने में जलते हुए सवाल के साथ। अगर हम खुद एक नहीं रह सकते तो किससे जीत की उम्मीद रखेंगे? वो थे सलाहुद्दीन। उसने जाना कि दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, बल्कि हमारी फूट है। और वहीं उसने अपने दिल में एक कसम खाई कि जब तक सांस है वो इस बिखरे हुए उम्मत को एक करेगा। उस दिन से उसका मिशन शुरू हुआ, न सत्ता का, न सोने का, बल्कि एकता का जिहाद। क्योंकि वो जानता था जब दिल एक होंगे तो जमीन खुद झुक जाएगी। भाग्य ने अपने पन्ने पलटे और सलाहुद्दीन का रास्ता उसे लेकर गया मिस्र की ओर। एक ऐसी भूमि जो कभी रौनक का प्रतीक थी, मगर अब साजिशों, लालच और गद्दारी के साए में डूबी हुई थी। काहिरा की गलियों में हवा भारी थी। सत्ता की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं। हर अमीर अपने सिंहासन के लिए लड़ रहा था। लोग थक चुके थे, नेताओं के झूठ से और मुल्क की बर्बादी से। तभी वहां पहुंचा एक नौजवान सेनापति, सिर पर झुकी निगाहें मगर दिल में तूफान। वो किसी को डराने नहीं आया था, वो आया था इंसाफ बहाल करने। उसका नाम गूंज उठा, सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब। नूरुद्दीन जंगी ने उसे भेजा था, जाओ मिस्र की मदद करो। पर शायद खुद नूरुद्दीन भी नहीं जानता था कि यह मिशन इतिहास का रुख बदल देगा। सलाहुद्दीन ने तलवार से नहीं, ईमान से लड़ाई लड़ी। उसने भ्रष्ट दरबारों को सुधारा, गरीबों के दरवाजे खोले और मिस्र की नदियों में फिर से उम्मीद बहाई। जल्द ही वो बन गया वजीर ए मिस्र। मगर जहां बाकी लोग इस ताज में शान देखते थे, वो उसमें एक बोझ देखता था। रातों को वो खुद खाना बांटता, दिन में सैनिकों के साथ मेहनत करता और अक्सर कहता, हुकूमत इज्जत नहीं, जिम्मेदारी होती है। काहिरा की मस्जिदों में फिर से अजान गूंजने लगी। लोगों ने कहा, एक सच्चा नेता लौट आया है। मगर सलाहुद्दीन जानता था, यह तो बस शुरुआत है। उस दिन से मिस्र ने सिर्फ एक हाकिम नहीं पाया, बल्कि एक ऐसा रहनुमा जो दुनिया को दिखाने वाला था कि ताकत, रहम और इंसाफ तीनों साथ चल सकते हैं।
नूर अद-दीन जंगी की मौत ने पूरे इस्लामी जगत को हिला दिया। सत्ता की डोर टूटने लगी और हर अमीर अपनी ताकत के लिए लड़ने लगा। लेकिन सलाहुद्दीन चुप नहीं बैठा। उसने कहा, अगर हम एक नहीं हुए तो फिर कभी सर नहीं उठा पाएंगे। वो हर रियासत, हर शहर गया, कभी तलवार के साथ, कभी दुआ के साथ। कई ने विरोध किया, कई ने हाथ मिलाया। धीरे धीरे मिस्र, शाम और इराक उसके झंडे तले आ गए। अब पहली बार सदियों बाद मुस्लिम दुनिया एक थी, एक ईमान, एक मकसद, एक आवाज। फिर एक खबर आई, कुद्स यानी यरूशलेम अब भी क्रूसेडर्स के कब्जे में था। सलाहुद्दीन ने आसमान की ओर देखा और कहा, जब तक अल अक्सा कैद है, मेरी नींद हराम है। वो दिन उसकी जिंदगी का मोड़ था। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, एक मिशन बन चुका था। यरूशलेम पर बैठी क्रूसेडर्स की ताकत दिन ब दिन और बेखौफ होती जा रही थी। उनमें सबसे खतरनाक था रेनॉल्ड ऑफ शातियों। वो मुसलमान काफिलों पर हमला करता, हज के काफिलों को लूटता, यहाँ तक कि मक्का और मदीना तक जाने की धौंस देता। हर बार सलाहुद्दीन ने अमन की राह चुनी। उसने सुलह के पैगाम भेजे, समझौते की पेशकश की, मगर जवाब में मिली हंसी और अहंकार। एक दिन जब रेनॉल्ड ने हज यात्रियों का काफिला लूटा तो सलाहुद्दीन की निगाहें पत्थर सी जम गईं। उसने कहा, अब बस, अब ये जंग तलवार से नहीं, इंसाफ से लड़ी जाएगी। वो जंग सिर्फ जमीन की नहीं थी, ईमान, इज्जत और इंसानियत की थी। सिपाही सजने लगे, झंडे उठे, हवा में नारे गूंजने लगे, अल्लाह अकबर। सूरज की रोशनी में चमकती तलवारों के बीच सलाहुद्दीन खड़ा था, शांत पर तूफान जैसा। उसकी आंखों में एक ही मंजिल थी, यरूशलेम की आजादी। गर्मी की तपती धूप में सलाहुद्दीन की सेना हतीन की ओर बढ़ रही थी। सैकड़ों सैनिक झंडे लहराते, कदमों की थाप से धरती कांप रही थी। सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि इंसाफ और एकता का जुनून हर दिल में धड़क रहा था। सलाहुद्दीन ने आदेश दिया, कुएं बंद करो, आपूर्ति की राहें रोक दो और धैर्य से प्रतीक्षा करो। क्रूसेडर आत्मविश्वास में अंधे थे, अपनी बढ़त पर गर्व करते हुए। लेकिन मरुभूमि की भीषण गर्मी और पानी की कमी ने उनकी ताकत चुरानी शुरू कर दी। कई दिन गुजर गए। सूर्य की तेज किरणों में सैनिक पिघलते गए और उनके घोड़ों की सांसें धूल में घुल गईं। तभी सलाहुद्दीन ने आवाज दी, अब मारो, पर क्रोध से नहीं, उद्देश्य से। रेत और धूल के बीच तीरों की बौछार, तलवारों की टकराहट और युद्ध की गड़गड़ाहट, पूरा मैदान गूंज उठा। क्रूसेडर घबराए, घुटने टेकते और मुसलमान सैनिक अपनी आस्था और साहस के साथ आगे बढ़े। सूरज ढलते ही हतीन का मैदान युद्ध का अखाड़ा बन गया। हर कदम, हर सांस, हर लड़ाई यह सिर्फ जमीन का संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म, सम्मान और न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। हतीन के मैदान में अब केवल धूल, धूप और खून बचा था। क्रूसेडर सेना बिखर चुकी थी, उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। सत्य और इंसाफ की ताकत सलाहुद्दीन की सेना में पूरी तरह दिख रही थी। उनके हाथों में तलवारें थीं, लेकिन उनका इरादा क्रोध से नहीं, बल्कि न्याय से भरा था। राजा गाय और रेनॉल्ड ऑफ चेटिलॉन बंधकों की तरह सामने लाए गए। रेनॉल्ड ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, लेकिन सलाहुद्दीन ने शांत स्वर में कहा, धोखेबाजों के लिए मेरे हाथ से पानी पीना मुमकिन नहीं। और उसी क्षण न्याय ने अपना काम किया। रेनॉल्ड का अंत हुआ, लेकिन बाकियों के लिए सहानुभूति और सम्मान दिखाई। सभी मुसलमान सैनिकों ने देखा, सिर्फ तलवार से जीत नहीं होती, बल्कि दयालुता, साहस और इंसाफ से इतिहास लिखा जाता है। धुएं में झंडे झूल रहे थे, सूर्यास्त का लाल रंग पूरे मैदान को रंग रहा था। यह जीत न सिर्फ एक युद्ध, बल्कि एक संदेश थी कि असली शक्ति तलवार में नहीं, दिल में और इरादों में होती है। सलाहुद्दीन की सेना अब यरूशलेम की ओर बढ़ रही थी। सड़कें धूल भरी थीं, गांव सुनसान और आसपास के लोग आश्चर्य और डर में घिरे हुए थे। लेकिन विजेता की चाल में क्रोध नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की शक्ति झलक रही थी। सलाहुद्दीन ने शहर के रक्षकों को संदेश भेजा, अगर आप समर्पण करें तो कोई खून नहीं बहेगा। सप्ताहों की बातचीत और रणनीति के बाद शहर ने दरवाजे खोले। कोई नरसंहार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। सलाहुद्दीन खुद
निर्विकार, विनम्र और नंगे पांव मस्जिद अल अक्सा पहुंचे। वह वहां बैठकर अल्लाह के सामने सिर झुकाकर कहे, सारा श्रेय अल्लाह को जाता है जिसने यह विजय बिना अहंकार और क्रूरता के दी। 88 साल बाद यरूशलेम में फिर से अजान की आवाज गूंज उठी। सारे सैनिक, आम लोग और शहरवासी सबने देखा कि एक विजेता केवल तलवार से नहीं, इंसाफ और दया से भी महान बन सकता है। धुएं में सूरज की रोशनी चमक रही थी और यरूशलेम की सड़कें इतिहास में दर्ज होने वाली कहानी का गवाह बन गई। सलाहुद्दीन ने दिखा दिया कि वास्तविक ताकत सिर्फ जीत में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। दुनिया ने सोचा था कि सलाहुद्दीन का आक्रमण बदला और क्रूरता लाएगा, लेकिन उसने दिखाया कि असली विजेता दिल और इंसानियत में बड़ा होता है। सलाहुद्दीन ने ईसाई नागरिकों को सुरक्षित निकलने की इजाजत दी। उन्होंने हजारों बंदियों को रिहा किया जो फिरौती नहीं चुका सकते थे। साथ ही चर्चों और पवित्र स्थलों की सुरक्षा की और पूजा की आजादी बरकरार रखी। यूरोप तक जब यह खबर पहुंची तो उसके दुश्मन भी हैरान रह गए। रिचर्ड द लायनहार्ट ने लिखा, मैंने उसमें केवल एक योद्धा नहीं देखा बल्कि ईश्वर का बंदा पाया। सलाहुद्दीन ने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत केवल तलवार में नहीं बल्कि न्याय और दया में होती है। सैनिकों और आम लोगों के दिलों में उसने सम्मान और भरोसा जगा दिया। सड़कों पर लोगों की मुस्कान, बच्चों की हंसी और सुरक्षित घर, यह सब यह दिखा रहा था कि विजेता सिर्फ जीतता नहीं बल्कि जीवन बदल देता है। साल 1193। सलाहुद्दीन अब वृद्ध और थका हुआ था, लेकिन उसका दिल अभी भी न्याय और धर्म से भरा हुआ था। उसने अपने सारे धन और खजाने गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिए। खजाने में केवल एक सिक्का बचा। दमास्कस की गलियों में लोग खामोशी से उसके अंतिम पलों को देख रहे थे। सलाहुद्दीन ने खुद को एक साधारण इंसान के रूप में रखा, लेकिन उसकी आंखों में शेर-ए-इस्लाम का गर्व और शौर्य झलक रहा था। अलग सा मस्जिद में नतमस्तक, अपने हाथ आकाश की ओर उठाए, उसने कहा, सिर्फ तलवार से जीत नहीं मिलती, असली जीत इंसानियत, न्याय और दया से होती है। लोग उसके चारों ओर खड़े थे, उसकी दया, साहस और विश्वास को देखकर चकित। उसकी सेना जो उसके नेतृत्व में हर युद्ध में विजयी रही थी, अब शोक में थी लेकिन गर्व से भरी हुई। जब वह दुनिया छोड़ गया तो कोई राजसी जुलूस नहीं था, कोई सोने चांदी नहीं, सिर्फ उसकी कहानी, उसका आदर्श और उसका नाम अमर हो गया। जेरूसलम की गलियों में अल अक्सा की चोटी पर सूरज की पहली किरण पड़ी और उसकी विजय की धूप हर जगह फैली। शेर-ए-इस्लाम ने इतिहास को नया रूप दिया। तलवार ने युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन न्याय और इंसानियत से ही दिल जीते जाते हैं।